मैं आपको वॉइस चैप्टर का पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्रीवियस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लीव किया था, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोगों के लिए कॉमेंट सेक्शन के लिए लीव किया था। एक्टिव सेंटेंस इसका है सम पीपल डू नॉट लाइक मी। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? पैसिव का रूल था सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर मी की जगह हम लोग आई रख देंगे। देन इज एम आर, तो यहाँ पे एम लगे क्योंकि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। देन नॉट, नॉट लाइक हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो लाइक्ड, फिर प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट सम पीपल। ये वीडियो मेरा प्रीवियस है। अगर आप मेरा इस वाला वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरा ये पहला वाला वीडियो देखें, और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अदरवाइज़ आपको पूरा चैप्टर बाउंस करेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है। चार्ट में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज और वर्ड लगता है। इसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और इसका पैसिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वो हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम लोग इनके सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव और पैसिव के सेपरेट सेपरेट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। तो एक्टिव का एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म राइट का मतलब रोट, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आ लेटर। अब हम लोग उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो आ लेटर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे आ लेटर। अब रोट है, अ लेटर मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, तो वॉज वर्ब में क्या लगेगा? वॉज, वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म था, अब हम लोग इसका थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? रिटन, रिटन। देन बाय, आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। तो एक्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा आई रोट अ लेटर, तो पैसिव इसका क्या हो जाएगा? अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। इसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है ही कुकड फूड। फिर से आप रूल के अकॉर्डिंग देखिए, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कुक का कुकड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट हमारा फूड हो जाएगा। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो फूड मतलब ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट प्लेस पे आएगा, तो फूड। अब कुकड है मतलब इसमें लगेगा वॉज वर्ब में वॉज लगेगा इसमें, कुकड। कुक का सेकेंड फॉर्म भी कुकड होता है और थर्ड फॉर्म भी कुकड होता है, तो कुकड। देन बाय, और ही की जगह हम लोग लिख देंगे हिम, फूड वॉज कुकड बाय हिम। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या किस में कन्वर्ट होता है। आई मी में कन्वर्ट होता है, शी हर में कन्वर्ट होता है, ही हिम में कन्वर्ट होता है, वी अस में कन्वर्ट होता है, और दे देम में कन्वर्ट होता है। और ऐसे ही आगे बहुत हैं जिसका मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, तो प्लीज़ आप उसमें देख लीजिएगा। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव का कि शी मेड चेंजेस। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेड हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, चेंजेस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, तो चेंजेस। अब इधर आप नोटिस करिए कि चेंजेस हमारा प्लूरल है क्योंकि यहाँ एस लगा है, तो हम लोग यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे क्या? वर, तो हम लोग यहाँ पे वर यूज़ करेंगे, चेंजेस वर। मेक का थर्ड फॉर्म भी मेड ही होता है, तो चेंजेस वर मेड बाय। अब शी का मैंने आपको चेंज करना बताया था, तो शी का हर होता है, चेंजेस वर मेड बाय हर। अब हम आते हैं अपने परफेक्ट पे। अब हम यहाँ पे परफेक्ट का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताएंगे। तो पहले प्रेजेंट को लेते हैं। प्रेजेंट का एक्टिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा कि परफेक्ट में हर, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव रूल हो गया। अब पैसिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है,
और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब है इसका सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव ऊपर ही का रखेंगे, वो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, प्लस बीन। हमारे फ्लो चार्ट पे बताया गया था कि हमारे परफेक्ट पर बीन का यूज़ होता है, तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एक्टिव का एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, जैसे शी हो जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, हैज़ हैव में मतलब ये सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड, और ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखेंगे, तो जैसे फुटबॉल हमारा फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, फुटबॉल। अब हैज़ तो था ही, क्योंकि ये भी सिंगुलर की बात हो रही है तो हैज़ ही लगेगा यहाँ पर, हैज़। देन बीन, ये थर्ड फॉर्म में था ही और इसमें भी थर्ड ही फॉर्म लिखना है, तो प्लेड का प्लेड ही रखा जाएगा, प्लेड बाय देन सब्जेक्ट हर, तो फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय हर। अब मैंने एक सेंटेंस परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का हैव में लिया है, गर्ल्स है, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही तो हैव लगाया गया है, तो एक्टिव सेंटेंस है गर्ल्स हैव क्लिक्ड सेल्फीज, तो ये सेल्फीज हमारा ऑब्जेक्ट है, गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है, हैव तो वहाँ लगना ही था, और क्लिक्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, तो सेल्फीज हैव, ये भी प्लूरल है तो हैव ही लगेगा, हैव। देन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लिक्ड बाय गर्ल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्फीज हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल्स। अब हम पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। हमने चार्ट में देखा था कि पास्ट परफेक्ट में हम लोग बीन का यूज़ करते हैं, तो उसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी पहले बताया था कि परफेक्ट में सब जगह चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव का रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने यहाँ एक्टिव का एक एग्जाम्पल ले लिया है पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड, कि शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड पुट इट डाउन कर दिया है, प्लेड मतलब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। तो इसका पैसिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और प्लेड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, फुटबॉल, फिर हैड, देन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, प्लेड, देन बाय, फिर लास्ट में सब्जेक्ट, शी का हर, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हर। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, एक्टिव सेंटेंस है ये, गर्ल्स मतलब सब्जेक्ट की प्लेस पे गर्ल्स, हैड की प्लेस पे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा क्लिक्ड हो गया, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे सेल्फीज, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है, और क्लिक्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे मतलब सेल्फीज, फिर हैड, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है ही ये, क्लिक्ड बाय गर्ल्स। तो इसका पैसिव सेंटेंस हो गया सेल्फीज हैड बीन क्लिक्ड बाय गर्ल्स। फ्यूचर परफेक्ट में चार्ट में बताया था कि इसमें बीन का यूज़ होता है, उसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखेंगे, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है शी विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल क्योंकि सिंगुलर है, हैव प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल, तो शी विल हैव प्लेड फुटबॉल। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखेंगे फुटबॉल,
विल हैव बीन लगा इसमें, तो बीन प्लेड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गर्ल्स विल हैव क्लिक्ड सेल्फीज। गर्ल्स मतलब सब्जेक्ट हो गया, विल हैव क्लिक्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल्फीज मतलब ऑब्जेक्ट। तो अब इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, सेल्फीज विल हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल्स। नेक्स्ट हम आते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के लिए होता है, फ्यूचर के लिए नहीं होता है, और उसके लिए हम लोग बीइंग का यूज़ करते हैं। तो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। उसमें बीन यूज़ होता है, और इस मतलब परफेक्ट में बीन यूज़ होता है और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग यूज़ होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव का फर्स्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट के लिए शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ क्योंकि ये सिंगुलर है, प्ले हमारा वर्ब हो गया, आईएनजी उसके साथ जोड़ा गया है तो प्लेइंग, और फुटबॉल मीन्स ऑब्जेक्ट, तो शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा एक्टिव एग्जाम्पल हो गया। इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाएगा फुटबॉल, इज़ क्योंकि ये भी सिंगुलर है इज़, देन बीइंग ऐड करेंगे बीइंग प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हर। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट का एक्टिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा या वर लगेगा क्योंकि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, देन वर्ब आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल पास्ट के लिए एक्टिव का शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो शी हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, वॉज हमारा क्योंकि ये सिंगुलर है, प्ले हमारा वर्ब है, आईएनजी ऐड किया गया है तो प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फुटबॉल। अब इसका पैसिव रूल क्या बनेगा, मतलब सॉरी पैसिव एग्जाम्पल बनेगा फुटबॉल, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फुटबॉल, वॉज क्योंकि ये भी सिंगुलर है वॉज, बीइंग बीइंग ऐड करना था बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय शी का हर। अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब सिंपल फ्यूचर में। उसमें हमने चार्ट में बताया था कि उसमें बी का यूज़ होता है। उसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, सब्जेक्ट की प्लेस पे हम रखेंगे दे, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैंसिल, ऑब्जेक्ट द मैच। तो पैसिव क्या बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे द मैच, विल की प्लेस पे विल, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी कैंसिल, उसका थर्ड क्या हो जाएगा कैंसल्ड बाय देम, दे का देम चेंज होना बताया था। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए, प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो इसका एक और थर्ड पार्ट है जिसका जो एक्सरसाइज पे बेस्ड है उसको भी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आई डिड नॉट बीट हर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, शी इज़ नॉट बीटन बाय मी, या शी हैज़ नॉट बीटन बाय मी, या शी वॉज नॉट बीटन बाय मी। सेकेंड है आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑप्शन है दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, दिस एक्सपीरियंस इज नॉट फॉरगॉटन बाय मी, दिस एक्सपीरियंस वुड नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। पहले वाले में डिड है दैट मीन्स ये पास्ट पर है, इसमें विल है तो ये फ्यूचर पे है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है द बॉय टीज्ड द गर्ल, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका द गर्ल वॉज टीज्ड बाय द बॉय, सेकेंड है द गर्ल हैड टीज्ड बाय द बॉय, द गर्ल हैड बीन टीज्ड बाय द बॉय। ईडी लगा है दैट मीन्स कि ये पास्ट पे है। नेक्स्ट है द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर, द डियर वॉज चेज्ड बाय द टाइगर, द डियर वॉज बीइंग चेज्ड बाय द टाइगर, द डियर हैड चेज्ड बाय द टाइगर, ING।
नेक्स्ट है द पुलिस हैव कॉट द थीफ। फर्स्ट ऑप्शन है द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, द थीफ हैड बीन कॉट बाय द पुलिस, द थीफ हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।